अब आप आ जाइए लीगल सर्विसेज पे। लीगल सर्विस के लिए अगर बात करें तो हमने रिवर्स चार्ज में भी लीगल सर्विस पढ़ा हुआ है। वहां हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल या एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट अगर किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज देते हैं तो रिवर्स चार्ज के अंदर आती है। लीगल सर्विस हमेशा रिवर्स चार्ज में ही रहती है, ये बात ध्यान रखिएगा। लीगल सर्विस रिवर्स चार्ज में ही रहेगी, फॉरवर्ड चार्ज में होगी ही नहीं। फॉरवर्ड चार्ज में केवल तब होगी जब वो बिजनेस एंटिटी को सर्विस दें और बिजनेस एंटिटी इन इंडिया ना हो। मेरी बात समझिए, पहले मैं आपको रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट याद दिलाता हूं। हमने पढ़ा था कि अगर कोई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट अगर ये किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस देते हैं इन इंडिया तो रिवर्स चार्ज लगेगा, यानी ये बिजनेस एंटिटी जीएसटी चार्ज करेगी। लेकिन अगर ये इन इंडिया नहीं है, ये आउटसाइड इंडिया है, तो ऐसे में अगर आउटसाइड इंडिया है तो ये तो निश्चित है कि ये तो अपना रजिस्ट्रेशन कराएगी नहीं ये बिजनेस एंटिटी, तो इन दैट केस फॉरवर्ड चार्ज लगता था। अब ये तो रही रिवर्स चार्ज फॉरवर्ड चार्ज की बात। यानी लीगल सर्विस क्या टैक्सेबल है? हाँ टैक्सेबल है। कब? जब हम ये तीनों लोग किसको सर्विसेज देते हैं? बिजनेस एंटिटी को। क्या रिवर्स चार्ज होगा या फॉरवर्ड चार्ज होगा? अगर ये बिजनेस एंटिटी इन इंडिया है तो रिवर्स चार्ज होगा, अगर आउटसाइड इंडिया है तो फॉरवर्ड चार्ज होगा। अपने हिसाब से नोट कर लीजिएगा। नाउ क्या लीगल सर्विसेज एग्जम्पशन में भी आती हैं? यस। एक ध्यान करिए, शेड्यूल 3 भी पढ़ा था हमने। शेड्यूल 3 वो था जो सप्लाई नहीं मानी जाती। उसमें हमने कहा था कोर्ट की जितनी भी कोर्ट या जजेस जो भी जजमेंट्स देते हैं उनकी जो कोर्ट फीस लगती है वो शेड्यूल 3 में आती है, तो दैट इज नॉट कवर्ड अंडर लीगल सर्विसेज, वो तो सप्लाई नहीं है। तो लीगल सर्विसेज में किसको कवर कर रहे हैं? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ए पॉइंट, एडवोकेट्स बी पॉइंट और सीनियर एडवोकेट्स सी पॉइंट। इनके लिए अगर मैं आपसे कहूं तो चलिए मैं एक सेकंड आपको पढ़ा देता हूं, फिर समरी चार्ट बनाऊंगा। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के लिए कह रहे हैं एंट्री 45 है, केवल एक ही एंट्री है। अभी तक बाकी सबके लिए हम देख रहे थे 1 2 3 4 कई सारी एंट्रीज होती थी, यहां केवल एक एंट्री है, एंट्री 45। तो एंट्री 45 में कह रहे हैं कि एग्जम्पशन मिल जाएगी, एग्जम्पशन मिल जाएगी अगर सर्विसेज दी जाती है टू एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी। देखिए बिजनेस एंटिटी को दी जाएगी तो मैंने बोला ना टैक्स लगेगा, वो बात अलग है, रिवर्स चार्ज में लगेगा। लेकिन अगर आप अदर देन बिजनेस एंटिटी को देते हैं, एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं? जो बीच में मध्यस्थ होते हैं, मीडिएटर, जो मुद्दे सुलझाते हैं, बोले मीडिएटर को बिठा लो। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर कोई है और वो बिजनेस एंटिटी के अलावा किसी को सर्विस देता है दैट इज एग्जम्प्टेड। बिजनेस एंटिटी को देता है जिसके एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख या स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 10 लाख पिछले साल से कम है। यहां अब एक और बात है, 40/20/10 कर लीजिएगा। 40 लाख बेटे अगर बिजनेस एंटिटी गुड्स का ट्रांजैक्शन करती है, विद इन गुड्स का ट्रांजैक्शन करती है, 20 अगर सर्विस का ट्रांजैक्शन करती है, बाकी स्पेशल कैटेगरी स्टेट रहेगा। तो ये एक अमेंडमेंट है ये। तो अगर आप सर्विसेज देते हैं ऐसी बिजनेस एंटिटी को जिसका टर्नओवर टैक्सेबल टर्नओवर के दायरे में ही नहीं आता है, तो भी जीएसटी से एग्जम्पशन रहेगा। या तीसरा, आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी को सर्विसेज देते हैं। अरे बाबा, इनको सर्विस दोगे, इनसे जीएसटी लोगे और जीएसटी जमा किसे कराओगे? इन्हीं को। मतलब इन्हीं की एक जेब से टैक्स लेके इन्हीं की दूसरी जेब में टैक्स जमा कराओगे तो क्या फायदा है? इसलिए गवर्नमेंट ने कहा भैया अगर हमें दो तो हमसे टैक्स मत लिया करो, क्योंकि हमसे टैक्स लोगे और हमारे कोई टैक्स जमा कराओगे तो अननेसेसरी एक प्रोसीजर है। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जीएसटी से एग्जम्प्ट होगा, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जीएसटी से एग्जम्प्ट होगा अगर वो अदर देन बिजनेस एंटिटी को दे रहा है, गवर्नमेंट को दे रहा है, या बिजनेस एंटिटी को दे रहा है जिसका टर्नओवर 40-20 से कम है। ठीक है, तो सर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टैक्सेबल कब होगा? जब वो बिजनेस एंटिटी मोर देन 40-20 दे रहा हो, और अगर उसे दे रहा हो तो फिर ये ध्यान रखना रिवर्स चार्ज में आएगा। कब? जब बिजनेस एंटिटी इन इंडिया हो। रिवर्स चार्ज वाले चाहे अगर बुक है तो नोट्स खोल लीजिएगा, अदरवाइज फॉरवर्ड चार्ज में देगा अगर नॉट इन इंडिया है।
ठीक है जी, सेम आ जाइए, ये सब ये छोड़िए। अच्छा हाँ, चलिए ठीक है, अब आ जाइए इसके अलावा की सर्विस। ये पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स है या इंडिविजुअल एडवोकेट है। भाई जैसे चार्टेड अकाउंटेंट्स होते हैं, पार्टनरशिप फर्म भी बना लेते हैं या इंडिविजुअल भी प्रैक्टिस करते हैं, या इंडिविजुअल एडवोकेट है। लेकिन सीनियर एडवोकेट नहीं है, अदर देन सीनियर एडवोकेट। सर हुई सीनियर एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट वो नहीं जो बालों से, जिसके बाल सफेद हो गए, बूढ़ा हो गया। सीनियर एडवोकेट वो होते हैं जिन्हें हाई कोर्ट उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, उनके वर्किंग के बेसिस पे उन्हें सीनियर एडवोकेट का दर्जा देती है। देखिए किसी ने बहुत सारे केस कराए हैं, बहुत डिफिकल्ट केस कराए हैं, बहुत उसे एक्सपीरियंस है, तो उसे सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिया जाता है, कोर्ट देती है। तो सीनियर एडवोकेट के अलावा अगर कोई एडवोकेट्स की फर्म है या इंडिविजुअल एडवोकेट है, ये सर्विसेज देते टू, किसी एडवोकेट को या पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स को, तो एग्जम्पशन मिलेगी। अदर देन बिजनेस एंटिटी को देते हैं, या बिजनेस एंटिटी कौन सी वाली, 40-20 वाली, इसको देते हैं, या सेंट्रल स्टेट इनको देते हैं। यानी इसमें केवल ये पॉइंट बढ़ गया, यानी अगर कोई एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को सलाह देता है, ऐसा होता है, जैसे मैं कंपनी लॉ टैक्सेशन का एक्सपर्ट हूं, मुझे कोई इंटरनल ऑडिट की सलाह चाहिए तो मैं किसी और सीए से लूंगा, मान लीजिए उसने मुझसे बिल चार्ज कर लिया, तो सीए टू सीए सर्विस हो गई। सेम एडवोकेट टू एडवोकेट अगर सर्विस हो गई तो नो जीएसटी, एडवोकेट टू नॉर्मल पर्सन हो गई नो जीएसटी, एडवोकेट टू बिजनेस एंटिटी अप टू अ सर्टेन लिमिट ऑफ टर्नओवर हो गई नो जीएसटी, और गवर्नमेंट हो गई नो जीएसटी। सीनियर एडवोकेट अगर सर्विसेज देता है टू, एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, एग्जम्पशन हो गई। बिजनेस एंटिटी वही 40-20 वाला दो, और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को नो। यानी अगर सीनियर एडवोकेट से एक एडवोकेट सलाह लेगा, जरा बताइए मुझे, एक एडवोकेट है, कहता है बाबूजी आप मुझे सलाह दे दो, सीनियर एडवोकेट से कहता है, ये इसे सलाह देता है जीएसटी लेगा या नहीं लेगा। सीनियर एडवोकेट एडवोकेट को सलाह देता है जीएसटी लेगा या नहीं लेगा, लेगा, ये जीएसटी के दायरे में आएगा। यही नॉर्मल एडवोकेट एडवोकेट को सलाह देगा तो नो जीएसटी। ठीक है, इसका मतलब अब हम लीगल सर्विसेज को 3 पार्ट में बांटते हैं। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, एक सेकेंड, एडवोकेट्स और सीनियर एडवोकेट, ये एडवोकेट फर्म और इंडिविजुअल एडवोकेट दोनों हो सकते हैं। ठीक है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की एग्जम्पशन कब होंगी, जब किसको देगा, टू नॉन बिजनेस एंटिटी, नॉन बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी अप टू 40/20 लास्ट ईयर में, स्पेशल कैटेगरी स्टेट की अलग से ले। और थर्ड गवर्नमेंट, इनको सर्विसेज देते हैं। इस गवर्नमेंट के अंदर कौन आता है ये याद करके चलिएगा, स्टेट गवर्नमेंट भी आएगी, सेंट्रल भी आएगी, लोकल अथॉरिटीज भी आएंगी, ये सब आएंगे। यूनियन टेरिटरी वाली सरकार भी आएगी, स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं है, सेंट्रल भी नहीं है, वो भी आएगी, तो एग्जम्पशन है। एडवोकेट फर्म या इंडिविजुअल एडवोकेट देता है टू, ये तो है ही है, ये तो है ही है, प्लस और किसको दे रहा है, एडवोकेट ऑब्लिक एडवोकेट फर्म को, तो एग्जम्पशन है। और सीनियर एडवोकेट के केस में कब एग्जम्पशन है, ध्यान में आ गई, एक सेकेंड, यानी एडवोकेट फर्म का एक समझ में आ गया ना, ये किसको दे रहा है, ये 3 तो है ही है, प्लस एडवोकेट और एडवोकेट फर्म और हो जाएगी। और सीनियर एडवोकेट के केस में एग्जम्पशन कब मिलेगी, केवल इन्हीं तीनों के केस में। तो यानी ये 3 तो कॉमन है ही है,
क्या? अगर कोई भी लीगल सर्विसेज नॉन बिजनेस एंटिटी को दी जाएगी, मैं अगर कोई लीगल सर्विस किसी एडवोकेट से लेता हूं तो भाई वो चाहे सीनियर हो, चाहे आर्बिट्रेरियल ट्रिब्यूनल हो, चाहे एडवोकेट फर्म हो, चाहे इंडिविजुअल एडवोकेट हो, नोबडी कैन चार्ज जीएसटी फ्रॉम मी। मैं एक बिजनेस एंटिटी हूं जिसकी टर्नओवर कम है, नोबडी कैन चार्ज जीएसटी। गवर्नमेंट हूं, गवर्नमेंट में कौन सा, सेंट्रल गवर्नमेंट हूं, स्टेट गवर्नमेंट हूँ, यूनियन टेरिटरी का गवर्नमेंट हूँ, या मैं लोकल अथॉरिटी हूँ, मुझसे जीएसटी चार्ज नहीं किया जा सकता। अगर मैं एडवोकेट हूं तो केवल एक जना मुझसे चार्ज नहीं कर सकता, अगर दूसरा भी कौन है, एडवोकेट। और अगर सर इनके अलावा जीएसटी हुआ, अगर इनके अलावा जीएसटी लागू हुआ तो लागू किस रूप में होगा, रिवर्स चार्ज में या फॉरवर्ड चार्ज में। 99% रिवर्स चार्ज में ही होगा। अगर कब चार्ज होगा, जब बिजनेस एंटिटी हो, कौन सी, टर्नओवर ज्यादा हो, जिसकी जिसकी टर्नओवर एक्सीड कर रही हो, प्रीसीडिंग ईयर में, इससे चार्ज होगा। अगर वो इन इंडिया हो तो रिवर्स चार्ज होगा, अदरवाइज फॉरवर्ड चार्ज। बताइए, ये लीगल सर्विसेज का कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। रिवर्स चार्ज भी आपको याद आ गया होगा। रिवर्स चार्ज के नोट्स खोल लीजिए, मेरे पास इस समय है नहीं, आप बुक में देखेंगे तो रिवर्स चार्ज के नोट्स आपको मिल जाएंगे, उसमें हमने यही बताया था। एक सेकंड, शायद बुक ही आपके पास आपकी जीएसटी की बुक पढ़ी है। जीएसटी की बुक में रिवर्स चार्ज में आप देखिए, पेज नंबर है हमारा 62, है आप लोगों के सामने बुक? ये भी खत्म कर दूंगा ना एक तरीके से। पेज नंबर 62 में देखिए, दो सर्विसेज दी हैं, एडवोकेट की सर्विसेज दी गई है और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की मिल गई। इनमें देखिए कब लगेगा रिवर्स चार्ज में, जब लास्ट में दिया हुआ है रिसिपिएंट कौन है, एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, यानी लोकेटेड इन इंडिया होनी चाहिए। और कौन सी बिजनेस एंटिटी, क्योंकि अगर वो अप टू 40 या 20 है तो एग्जम्प्ट हो जाएगा, एक्सीडिंग 40 या 20। ठीक है, और इसमें सीनियर एडवोकेट्स भी इंक्लूडेड है। तो लीगल सर्विस वी हैव डन, तन में रिकॉर्डेड दे दूंगा मैं, उसमें देख लीजिएगा। लीगल सर्विस वी हैव डन। नाउ कम टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, पेज नंबर 4.52। नॉट 52, पैसेंजर और पहले है। दिस इज पेज नंबर 4.44, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। आ गए हम। इसके अंदर कई सर्विसेज दिए हैं, एंट्री नंबर 15 है, 16 है, 17 है, 3 ही। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन के केस में अगर पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन है या गुड्स का है, पैसेंजर के में एंट्री है 15, 16 और 17, और गुड्स के अंदर एंट्री है 18, 20, 21 और 21A और 21B। तो दीज आर दी एंट्रीज जो ट्रांसपोर्टेशन में कवर होंगी। तो अगर हम पहले पैसेंजर की बात कर रहे हैं तो किससे एंट्रीज से कवर होंगे, 15, 16 और 17। ठीक है जी। अब जरा बात समझिएगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। कितने तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है पैसेंजर का, पैसेंजर कितने तरीके से जा सकता है। अगर हम बात करें तो रोड से जा सकता है, रोडवेज,
हम बात करें तो रेल से जा सकता है, अगर हम बात करें तो किससे जा सकता है, बाई एयर जा सकता है, और हम किससे जा सकता है, वाटर के रास्ते से जा सकता है। यही 4 तरीके तो हैं, ठीक है। तो इन्हें ही क्लासिफाई किया है 15, 16, 17 में मिला जुला के। पहले मैं अपने तरीके से समझा देता हूं, फिर हम 15, 16, 17 में समझ लेंगे। इसके अलावा जो मोड होगा इसका, मोड तो ये होगा इसका, और इसी के अंदर एसी भी जा सकता है और नॉन एसी भी जा सकता है। एसी भी जा सकता है और कैसे जा सकता है, नॉन एसी भी जा सकता है। ठीक, तो इन्हें अगर हम समझते हैं, रोड से जाएगा, रेल से जाएगा, एयर से जाएगा, वाटर से जाएगा। अब जरा देखिए, चाहे अपने साथ सामान लेके जाए, चाहे विदाउट बिलोंगिंग्स हो, अगर एयर से जा रहा है, मैं आपको बता दूं, अगर एयर से जा रहा है तो एग्जम्पशन मिलेगी ओनली व्हेन, अच्छा एयर से जा रहा है तो एसी नॉन एसी की बात ही नहीं है, एम्बार्किंग फ्रॉम, देखो जब एयर से जा रहा है, व्हेन एम्बार्किंग फ्रॉम और टू, यानी इन स्थानों से जाए या इन स्थानों पे एंड करे, कौन कौन से, तो ही एग्जम्पशन मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, बागडोगरा, इन 9 प्लेसेस से अगर एयर से जा रहे हो तो ही एग्जम्पशन मिलेगी। यानी अगर कभी भी आ जाता है, मतलब यहां से जा रहे हो या यहां टर्मिनेट कर रहे हो, यहां से जा रहे हो या यहां टर्मिनेट कर रहे हो, तो अगर क्वेश्चन आता है सर मैं एयर से जा रहा हूं, मुझ पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, तो बस पूछा जाएगा यार कहां से जा रहे हो और कहां जा रहे हो। सर मैं अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली जा रहा हूं, ठीक है अरुणाचल प्रदेश तो आ गया ना। सर मैं दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश जा रहा हूं, तो भी आ गया, तो आप पे जीएसटी नहीं लगेगा। दिल्ली से मुंबई जा रहा हूं, जीएसटी लगेगा। बस एयर खत्म, एयर खत्म, सॉरी मैंने रोड लिख दिया, ये रोड की जगह ये एयर कर लीजिए, एयर से था, एयर, रोड इधर कर लेते हैं, एयर इज ओवर। तो एयर से जीएसटी हमेशा चार्ज होगा, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस इतना पॉइंट पढ़ना है एयर में से 15। ठीक है जी। इसके अलावा एयर में एक नई एंट्री जुड़ी 16, ये कह रहे हैं अगर आप एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट्स खोले हैं गवर्नमेंट ने, आरसीएस, ये रीजनल कनेक्टिविटी एयरपोर्ट्स हैं, इनमें जो फेयर है वो बहुत नॉमिनल होता है। अगर इन एयरपोर्ट से आप जाते या आते हैं तो 2500 रुपए से कम, 2500 मैक्सिमम है। अगर इन एयरपोर्ट से भी जाते हैं तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो एक गवर्नमेंट ने दिया है, अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं लेकिन केवल किसे, सेंट्रल गवर्नमेंट को, बाई वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर embarking from or terminating against consideration in the form of viability fund, however, ये केवल जो इसके आए हैं ना एयरपोर्ट, ये केवल 3 साल तक चलेंगे। नथिंग कंटेन्ड इन दिस एंट्री शैल अप्लाई ऑन आफ्टर ऑफ एक्सपायरी पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ आरसीएस। बेसिकली रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंदर एयरपोर्ट किए गए, उनके अंदर अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रहे हैं कि पैसेंजर्स आ जा सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जा रही है सर्विस, डायरेक्ट पैसेंजर को नहीं दी जा रही, सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्विस दी जा रही है कि भैया आपके जो भी बंदे हैं या आप जिनको भी बोलोगे वो हम इन
से ले जाएंगे या इन पे टर्मिनेट करेंगे तो हम जीएसटी नहीं लेंगे, मगर ये स्कीम केवल 3 साल तक हम जीएसटी नहीं लेंगे जब से ये ऑपरेशनल होगा। तो कुल मिला के एयर से 2 कंडीशंस पर जीएसटी नहीं लगेगा। एंट्री नंबर 15 तो कहती है 9 जगह ऐसी हैं जहां पर आप जाते हैं या जहां से आप उड़ते हैं तो आप पर जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं आरसीएस एयरपोर्ट्स पर सर्विसेज तो जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन 3 साल तक नहीं लगेगा जब से वो एयरपोर्ट ऑपरेशनल है। दैट्स इट। इसके अलावा अब आ जाइए आप रेल पे। रेल के केस यानी इसका एक तो ये हो गया, 9 तो एयरपोर्ट्स हो गए, 9 स्टेट्स हो गए, एंड सेकेंड रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट हो गए। ये थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। रेल के केस में गवर्नमेंट कहती है जीएसटी कभी नहीं लगेगा, जीएसटी एप्लीकेबल होगा ओनली व्हेन, जीएसटी एप्लीकेबल हो ओनली व्हेन जब एसी में यात्रा कर रहे हैं आप और फर्स्ट क्लास में यात्रा कर रहे हैं। एसी या फर्स्ट क्लास में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो ही जीएसटी एप्लीकेबल होगा। यानी रेल के केस में सर मैं स्लीपर में बैठ गया, ये फर्स्ट क्लास नॉन एसी होता है, नॉन एसी फर्स्ट क्लास। एसी के तो सारे कोचेस में जीएसटी लगेगा ही लगेगा, एक नॉन एसी फर्स्ट क्लास और कोच होता है उसमें भी अगर आप यात्रा करते हैं जीएसटी नहीं लगेगा। सर मैं स्लीपर क्लास में करता हूं जीएसटी नहीं लगेगा, इनके केस में जीएसटी लगेगा। सर मैं एसी में जाना चाहता हूं जीएसटी लगेगा। सर मैं लोकल ऐसी घुस के जाना चाहता हूं जीएसटी लगेगा। तो रेलवे के केस में आ जाइए, रेलवे में नहीं लगेगा अदर देन, लेकिन लगेगा कब, जब फर्स्ट क्लास में यात्रा करेंगे या एयर कंडीशनर कोच में करेंगे। सर मैं इसके अलावा रेल की कोई बात मत करना। सर मैं मेट्रो में जा रहा हूं, नो जीएसटी। मोनो रेल में जा रहा हूं, ट्रामवे कलकत्ता में चलते हैं, नो जीएसटी। यानी रेल के केस में केवल एक केस में जीएसटी लगेगा, एसी में जाएंगे या नॉन एसी फर्स्ट क्लास में जाएंगे। वाटर में आ जाइए, वाटर के केस में नो जीएसटी है अगर इनलैंड वाटरवेज है। इनलैंड वाटरवेज है, इनलैंड वाटरवेज क्या होते हैं, जो डोमेस्टिक चलते हैं, समुद्र नहीं है, जैसे नदी है, छोटी छोटी नदियां हैं, इनसे अगर आप इनमें ट्रैवल कर रहे हैं बोट से तो इनलैंड वाटरवेज होते हैं। इनमें किसी भी मोड से यात्रा करिए, जहाज से या कैसी छोटी बोट से, कुल मिला के जीएसटी नहीं लगेगा। वेसल के केस में जीएसटी एप्लीकेबल होगा इफ टूरिज्म है, टूरिज्म पर्पज है। प्लीज मेरी बात समझिए, जीएसटी कभी भी लगेगा ही नहीं वाटर के केस में, केवल एक केस में लगेगा जब आप किस पर्पस से कर रहे हैं, टूरिज्म पर्पस से। टूरिज्म पर्पस से भी वेसल होना चाहिए, वेसल प्रीडोमिनेंटली टूरिज्म पर्पस होना चाहिए। मैं जरा बताता हूं आपको, अभी हम बुक से देखेंगे। देखिए इनलैंड वाटरवेज से तो मैं जब भी यात्रा करूंगा बेकार है पूछना कि मेरा पर्पस क्या है, नो पर्पस। इनलैंड वाटरवेज पे नो पर्पस, जीएसटी लगेगा ही नहीं, नो जीएसटी। वेसल के केस में जीएसटी लग जाएगा, केवल कब, जब मेरा जो वेसल है उसका पर्पस क्या है, टूरिज्म। हम एक वेसल में जा रहे हैं, सर इनलैंड वाटर वेसल कहां चलते हैं, समुद्र में। सर इनलैंड वाटरवेज में जा रहे हैं, बेटा पर्पस मत बताओ, तुम पे जीएसटी नहीं लगेगा। सर हम वेसल से जा रहे हैं समुद्र में, अच्छा वेसल का पर्पस क्या है, सर टूरिज्म, जीएसटी लगेगा। सर लेकिन मेरा पर्पस टूरिज्म नहीं है, मैं तो यहां बैठ के वहां उतरना चाह रहा हूं, मैं घूमना नहीं चाह रहा,
अब वेसल तो प्रीडोमिनेंटली, वेसल तो जीएसटी टूरिज्म वेसल है ना, उसमें एक आध यात्री अगर बैठ भी गए नॉन टूरिज्म पर्पज से तो भी उन पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो प्लीज समझिए, यहां पे अगर आप देखिए, रेल तो हो ही गया आपका, रेल में दोनों हो गए। वाटर में आइए, इनलैंड वाटरवेज नो जीएसटी। वेसल से अगर आप जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब टूरिज्म नहीं है तो नो जीएसटी। लोकेटेड इन इंडिया होनी चाहिए, अदर देन प्रीडोमिनेंटली फॉर टूरिज्म पर्पज। अगर वेसल टूरिज्म पर्पज पर हुआ तो जीएसटी लगेगा। इनलैंड वाटरवेज में कुछ भी नहीं बताया। प्लीज मेरी बात दोबारा समझिए, इसको समझने की कोशिश करिए। एयर से जा रहे हैं, दो कंडीशन में एग्जम्पशन वरना टैक्सेबल। रेल से सिर्फ एक केस में टैक्सेबिलिटी है, फर्स्ट नॉन एसी फर्स्ट क्लास या एसी में जाएंगे टैक्सेबिलिटी है। वाटर से इनलैंड वाटरवेज में एग्जम्पशन है, इनलैंड वाटरवेज ऑब्वियसली विद इन इंडिया होगा, वेसल भी विद इन इंडिया होगा, एग्जम्पशन है। लेकिन अगर वेसल प्रीडोमिनेंटली टूरिस्ट पर्पज पे है तो टैक्सेबल होगा। नाउ कम टू द रोड, रोड के केस में आ जाइए। रोड के केस में आप कैसे कैसे जा सकते हैं? रोड के केस में आप कैसे कैसे जा सकते हैं? बस से जा सकते हैं, ठीक है। और रोड के केस में कैसे कैसे जा सकते हैं? और कैसे जा सकते हैं बताइए, रोड से अगर जाना हो? ई रिक्शा। और कैसे जा सकते हैं? थ्री व्हीलर। थ्री व्हीलर जो और ई रिक्शा ऑलमोस्ट एक ही कैटेगरी में। और कैसे जा सकते हैं? टैक्सी। बस बेटे दो होती हैं, स्टेज कैरेज और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। स्टेज कैरेज क्या होती है? जो स्टेज वाइज होती है, जैसे हम लोकल बस में चल गए, ये कई स्टेजेस पे रुकेगी। पहला स्टॉप आएगा वहां रुकेगी, फिर दूसरा स्टॉप आएगा वहां रुकेगी, तीसरा स्टॉप, मुझे जहां उतरना है मैं उतर जाऊंगा। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज क्या होता है? एक जगह से चलेगी और अब सीधे दूसरी जगह उतरेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट कैरेज कहां यूज होता है? स्कूल्स के केस में, स्कूल से घर तक बीच में स्टॉपेज नहीं है, ठीक है। या टीचर्स को लेने के केस में ये कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस कुछ जगह पर यूज होते हैं, होती बसेज ही हैं ये। और स्टेज कैरेज पब्लिक ट्रांसपोर्ट है एक तरीके से, जगह जगह रुकेगी। इन दोनों के केस में अगर एसी है तो टैक्सेबल है, नॉन एसी है नॉट टैक्सेबल। एसी है टैक्सेबल है, नॉन एसी है नॉट टैक्सेबल है, ठीक है जी। चाहे स्टेज कैरेज हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट कैरेज हो। ई रिक्शा थ्री व्हीलर्स, क्या लगता है आपको, आप जीएसटी देते हैं ई रिक्शा या थ्री व्हीलर्स पे? देते हैं क्या? नो जीएसटी है। टैक्सी में दो आ गई, मीटर टैक्सी और रेडियो टैक्सी। रेडियो टैक्सी मतलब ओला। रेडियो टैक्सी जिनमें जीपीएस सिस्टम लगा होता है। मीटर टैक्सी जिनमें गवर्नमेंट ने एक मीटर रेट कर रखा है, आप डाउन करिए मीटर। काली पीली टैक्सी जिन्हें बोलते हैं, काली पीली समझ गए ना, काली पीली टैक्सी। नो जीएसटी, जीएसटी एप्लीकेबल, खत्म। दोबारा देख लीजिए। रोड से जाऊंगा, सर बस से जा रहा हूं, ठीक है। बस में या तो स्टेज कैरेज होगा या कॉन्ट्रैक्ट कैरेज होगा, इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा। एसी है तो टैक्सेबल, नॉन एसी है तो नॉट टैक्सेबल। सर ई रिक्शा नो जीएसटी। सर टैक्सी, मीटर टैक्सी काली पीली यानी नो जीएसटी, रेडियो टैक्सी जीएसटी। नाउ कंक्लूड। रोड हो गया। रेल, रेल पे बताओ कब जीएसटी लगेगा, जल्दी बताओ जल्दी। एसी, बस एसी हो या नॉन एसी फर्स्ट क्लास हो जीएसटी लगेगा, रेल खत्म। एयर में कब
जीएसटी लगेगा, हमेशा लगेगा। कब नहीं लगेगा? 9 स्टेट्स या एयरपोर्ट ऐसे डिवाइड है, वहां पर जाएं या वहां से चले, या वो किसी के लिए भी, या सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं, आरजीएस जो वो है आपके आरसीएस एयरपोर्ट्स, आरसीएस एयरपोर्ट्स पर, लेकिन वहां पर जब एयरपोर्ट ऑपरेशनल होगा वहां से 3 साल तक ही जीएसटी नहीं लगेगा। एयर भी खत्म। अब कौन रह गया? वाटर। वाटर में कब जीएसटी नहीं लगेगा? इनलैंड वाटरवेज पे कभी भी नहीं लगेगा, और वेसल्स पे, वेसल्स से अगर आप इंडिया में यात्रा कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में तो भी नहीं लगेगा। यानी कब लगेगा? वेसल से अगर आप आउटसाइड इंडिया कर रहे हैं तब लग सकता है, और टूरिज्म के लिए आप कर रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ रहा, अगर वो वेसल टूरिज्म पर्पज से है तो लग जाएगा। देखो वेसल्स का टूरिज्म पर्पज बताया भाई, टूरिज्म पर्पज पे वेसल है ये। बताइए साहब कोई दिक्कत? अब आप पढ़ लीजिए 15, 16, 17, मैंने आपको अपने तरीके से बता दिया। अब आप पढ़िए 15 में ए पॉइंट एयर वाला है। दूसरा नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, मैंने आपको बता दिया नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज हो या स्टेज कैरेज हो, दोनों केसेस में टैक्स नहीं लगेगा। स्टेज कैरेज अदर देन एयर कंडीशन, इन पे भी नहीं लगेगा। यानी स्टेज और कॉन्ट्रैक्ट दोनों नॉन एसी हैं तो टैक्स नहीं लगेगा। 16 आपको बता दिया आरजीएस वाली। रेलवे में फर्स्ट क्लास और इनके अलावा जीएसटी नहीं लगेगा। मेट्रो मोनो ट्रामवे पे जीएसटी नहीं लगेगा। इनलैंड वाटर पे नहीं लगेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह के केस में जीएसटी नहीं लगेगा। मीटर्ड कैब्स और ऑटो रिक्शा पे जीएसटी नहीं लगेगा। सर रेडियो टैक्सी कहां गई? रेडियो टैक्सी ये आ गई। यहां इन्होंने बताया था नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज पे जीएसटी नहीं लगेगा, अदर देन लेकिन क्या होनी चाहिए? रेडियो टैक्सी। ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्ट कैरेज फॉर टूरिज्म पर्पज है, टूरिज्म पर्पज पे कोई भी चीज होगी भाई जीएसटी हमेशा लगेगा, जीएसटी एप्लीकेबल। स्टेज कैरेज तो टूरिज्म पर्पज पे होगा ही नहीं। अब आप बताइए ये समझ में आया आपको? स्कूल भी हो सकता है और भी हो सकता है, यहाँ जो ऑफिसेज के लोग कैब से लिए जाते हैं। नहीं ले सकता, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में कह तो रहा हूं। नहीं तो वो स्कूल की अलग फीस आ गई भाई। ऐसा है ना, स्कूल, अब इन्होंने कहा स्कूल तो ले ही नहीं सकता है। ऑब्वियसली स्कूल नहीं ले सकता है क्योंकि स्कूल का हमने कल आपको एंट्री पढ़ा दी, तो उसके अंदर तो आ ही गया कि स्टाफ वगैरह उन सबको देते हैं। मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का मतलब क्या होता है, जो एक जगह से जाएंगे दूसरी जगह पर रुकेंगे। स्कूल तो दूसरी जगह डिफाइंड हो ही गया, वहां तो एग्जाम्पशन दे ही रखी है उसे। ठीक है। ऑफिस ले लो, यहाँ ऑफिस के एम्प्लॉइज जो होते हैं। स्कूल में तो एसी नॉन एसी दोनों ही नॉट टैक्सेबल होंगे, बिल्कुल सही है। बताइए इसमें कोई डाउट है? यहां तक क्लियर हो गया? देन हाँ जी, हिया और अनुष्का आपको कोई डाउट है? अपने अपने हिसाब से नोट कर लिए ना, कुछ चीज है नोट कराने के लिए मुझे? ये शायद रोड वाला इंपॉर्टेंट था, कर लिया। एंड वाटर वाला भी आपने कर लिया होगा, सब अपने हिसाब से कर लेना। मोड यही थे 4। नाउ एनालिसिस आप खुद देख लेना। एनालिसिस में एक क्वेश्चन है, जरा देख लें बुक में क्या क्वेश्चन है साहब ये। देखिए साहब क्या कह रहे हैं। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर नॉट प्रीडोमिनेंटली फॉर टूरिज्म पर्पज, टूरिज्म पर्पज से नहीं है ये ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। कलकत्ता से जा रहा है पोर्ट ब्लेयर, ओ माय गॉड, यानी ये भी उन जगह आता नहीं है। और वेसल से जा रहा है, वेसल में तो कोई बात नहीं। देखिए वेसल से जा रहा है और वेसल टूरिज्म पर्पज पे नहीं है। आप बताइए। जीएसटी, जीएसटी नहीं लगेगा, तो कह रहे हैं इज कवर्ड इन आइटम डी ऑफ एंट्री 17, क्योंकि लोकेटेड इन इंडिया के बीच में जा रहा है।
अच्छा, इसमें भले ही टूरिज्म पर्पज से नहीं है, लेकिन मैं टूरिज्म के हिसाब से ही बैठ गया हूं, मैंने कहा सब देखता हूं, तब भी नहीं लगेगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का डेफिनेशन यहां से पढ़ लेना अच्छे से। मीटर्ड कैब, रेडियो टैक्सी सब हो गया। रेडियो टैक्सी वो होते हैं जिसमें ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस लगा होता है। बोलिए, कोई दिक्कत यहां पे? नाउ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, मेजर सर्विसेज। ऐसा नहीं है कि हमने 5-6 सर्विसेज कराई है, अगर देखा जाए तो आपकी एंट्री इस समय 30-35 एंट्रीज कवर हो गई होंगी। धीरे धीरे एंट्रीज कवरेज की बात करें ना। गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में गुड्स का इससे फर्क नहीं पड़ता एसी या नॉन एसी है। गुड्स के मोड भी क्या होंगे? एयर से भी जा सकते हो, वाटर से भी जा सकते हो, गुड्स रोड से भी जा सकता है और रेल से भी जा सकता है। गुड्स भी इन चारों जगह से जा सकता है, लेकिन इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि गुड्स का क्या कहते हैं, एसी है नॉन एसी। गुड्स को क्या फर्क पड़ रहा है मैं किस में जा रहा हूं। अगर रोड से जा रहे हैं आप तो नो जीएसटी है, जीएसटी एप्लीकेबल होगा इफ, जीएसटी एप्लीकेबल होगा इफ गो थ्रू जीटीए और कोरियर एजेंसी। देखिए, मेरा गुड्स जा रहा है इससे क्या कहते हैं, रोड से, और मैं जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी या कोरियर एजेंसी को यूज करता हूं। ये कौन सी एजेंसीज होती है जो कंसाइनमेंट नोट हमें देंगी, हम इन्हें माल देंगे, उसके बदले ये नोट देंगे और इनकी जिम्मेदारी होगी लेके जाएंगे। इसके अलावा हम और रोड से कैसे जा सकते हैं? एक ठेला है और एक ठेले पे हम माल लाद के लेके जा रहे हैं और ठेले वाला यहां से इस ठेले को आगे लेके जा रहा है। क्या ये आपको कोई रसीद देता है, कंसाइनमेंट नोट देता है? नहीं। तो ये तो सब एग्जम्प्ट होंगे। ट्रक से हम लेके जा रहे हैं तो ट्रक वाला आपको, ट्रक कौन चलाते हैं? जीटी या कोरियर एजेंसी चलाते हैं, तो इन पे टैक्सेबिलिटी आएगी। तो प्लीज जरा समझिए, अगर आप रोड से कर रहे हैं तो नो जीएसटी, लेकिन जीएसटी लग जाएगा कब? जब जीटी या कोरियर एजेंसी के थ्रू जाएंगे। वाटर से अगर आप जाते हैं, इनलैंड वाटरवेज, नो जीएसटी। वाटर से अगर आप जाते हैं, इनलैंड वाटरवेज, नो जीएसटी। रेल से अगर आप जाते हैं, रेल या वेसल से, यानी वाटर में इनलैंड वाटरवेज तो नो जीएसटी, वेसल आ गया और एक रेल आ गई, इन दोनों पे नो जीएसटी तब होगा व्हेन स्पेसिफाइड मटीरियल इज ट्रांसपोर्टेड। मेरी बात समझिए। सर रोड से जा रहा हूं, बेटा जीटीए के थ्रू जा रहे हो, हाँ सर जीएसटी दो। कोरियर एजेंसी, हाँ सर जीएसटी दो। सर वाटर से जा रहा हूं, इनलैंड वाटरवेज, नो जीएसटी। सर वेसल से जा रहा हूं, माल क्या लेके जा रहे हो? अगर माल स्पेसिफाइड हुआ तो नो जीएसटी वरना जीएसटी। सर रेल से जा रहा हूं, जीएसटी दो। अगर माल स्पेसिफाइड हुआ, नो जीएसटी। क्या स्पेसिफाइड माल है वो? फॉलोइंग गुड, रिलीफ मटेरियल है विक्टिम्स के लिए, नेचुरल डिजास्टर्स में जो आ गए, डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट है, न्यूज़पेपर मैगजीन है, रेलवे इक्विपमेंट है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, मिल्क सॉल्ट फूड ग्रेन्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक मैन्योर है। ये सारी चीजें अगर आप लेके जा रहे हैं, ये सारी चीजें अगर आप लेके जा रहे हैं तो ही जीएसटी नहीं लगेगा। ये नहीं कि आपने अपने कट्टे मार दिए रेलवे में डाल दिए और आप लेके जा रहे हैं, अगर उसे लेंगे तो उस पर जीएसटी लगेगा। 18 एंट्री तो सिर्फ ये बात कर रही है कि आप रोड से जा रहे हैं, नो जीएसटी, इनलैंड वाटरवेज से जा रहे हैं, नो जीएसटी। 20 कह रही है रेल या वेसल से जा रहे हैं। वेसल ऑब्वियसली इनलैंड वाटरवेज में नहीं चलता, इनलैंड वाटरवेज में तो जीएसटी है नहीं। वेसल या रेल से जा रहे हैं तो केवल इन मटेरियल पे जीएसटी नहीं लगेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मिल्क सॉल्ट फूड ग्रेन्स ये सब। बताइए, कोई दिक्कत?
सिंपल है। 21 और 21A और 21B ये दी गई हैं जीटीए से रिलेटेड सर्विसेज। जो जीटीए सर्विस दे रहा है, जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, 21 बड़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे आप जीटीए के थ्रू लेके जाएंगे तो आपको 100% जीएसटी देना पड़ेगा, मगर आप बच जाएंगे अगर जीटीए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लेके जा रहा है, जीएसटी नहीं लेगा आपसे। या ये बी और सी इंपॉर्टेंट है, अगर जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी आपसे कंसिडरेशन ले रहा है एक कंसाइनमेंट का, वन कंसाइनमेंट का सिंगल कैरेज में जिसकी वैल्यू 1500 से कम है, यानी प्लीज ये है, इसके अंदर गुड्स लेके जा रहा हूं एक कंसाइनमेंट, केवल एक कंसाइनमेंट लेके जा रहा हूं और सिंगल कैरेज में, सिंगल गुड्स कैरेज है और उसकी वैल्यू 1500 से कम है, यानी मैं जीटीए को 1500 से कम का माल देता हूं, उसके गुड्स कैरेजेस में 1500 से कम का माल है तो नो जीएसटी। इसके अलावा अगर एक पर्सन की देखिए ऐसा है, ये हमारा एक गुड्स जा रहा है, वो ये जा रहा है, ट्रक जा रहा है जीटीए का, इसके अंदर एक ही कंसाइनमेंट है 1500 का, अप टू 1500, नो जीएसटी। सेकंड ये जा रहा है, इसके अंदर कई कंसाइनमेंट है, राम का है, श्याम का है, हरि का है, सोनू का है, सब लोगों के हैं, तो इसमें सिंगल कंसाइनी का अगर 750 रुपए से कम का है तो जीएसटी नहीं लगेगा। दोनों बातों में थोड़ा सा अंतर समझिए। एक ही कंसाइनमेंट लेके जा रहा है ट्रक तो 1500 तक चल जाएगा, ट्रक मल्टीपल कंसाइनमेंट लेके जा रहा है तो फिर उसी बंदे को जीएसटी नहीं देना जिसका 750 रुपए से कम का सामान है। अगर ट्रक एक कंसाइनमेंट लेके जा रहा है, एक कंसाइनमेंट लेके जा रहा है तो 1500 रुपए तक जीएसटी नहीं देना। अगर बहुत सारे कंसाइनमेंट लेके जा रहा है तो सिंगल कंसाइनी का 750 रुपए तक पे जीएसटी नहीं देना है। मेरी बात समझे, एक कंसाइनमेंट है तो 1500 रुपए तक बच जाओगे। सर ट्रक में तो 25-30 लगे हुए हैं, भाई तेरा माल कितने का है? सर 600, नो जीएसटी। सर मेरा 850 जीएसटी देगा। इसका 750 तक है, नो जीएसटी। इसका 950 का है, ये जीएसटी देगा। सर मेरा तो 700 रुपए का है, जीएसटी मत दे। सर मेरा 1000 का है, जीएसटी देगा। सर मेरा 1200 का है लेकिन सिर्फ मेरा ही मेरा माल है, जीएसटी मत दे। कुछ बात समझ में आ रही है? लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट थी बट मैंने अब आपको सिंपल कर दिया। आ कंसाइनमेंट मतलब 1 लिख लीजिए। तो जीटीए बाबू पर जीएसटी लगेगा एज पर एंट्री नंबर 18, लेकिन अगर वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ले जा रहे हैं तो नहीं लगेगा, इन कंडीशंस पे नहीं लगेगा। मिल्क सॉल्ट लेके जा रहे हैं तो नहीं लगेगा, राइस लेके जा रहे हैं, पल्सेस, फ्लोर, ऑर्गेनिक मैन्योर, न्यूज़पेपर, रिलीफ मटेरियल, डिफेंस, सारे वही हैं, सिर्फ बी और सी और जुड़े हैं। सारे यही तो हैं, सिर्फ बी और सी और जुड़े हैं। 21 खत्म। इसके अलावा 21A ये अभी आई है, जीटीए सर्विस दे रहा है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है। इनके अलावा फैक्ट्री के, सोसाइटी के, कोऑपरेटिव सोसाइटी के, बॉडी कॉर्पोरेट के, पार्टनरशिप फर्म के और कैजुअल टैक्सेबल पर्संस के। इनके अलावा अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहा है जीटीए तो जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। यानी जीटीए सर्विस दे रहा है, आपको ध्यान है जीटीए दो चार्ज, जीटीए रिवर्स चार्ज में भी आता है, अगर 5% वाला है और 12% वाला है तो फॉरवर्ड चार्ज में आता है। 5% वाला या 12% वाला कोई भी हो, अगर आप जीटीए इनके अलावा और रजिस्टर्ड पर्सन के अलावा अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो और अनरजिस्टर्ड पर्सन भी ये ना हो तो जीटीए इससे जीएसटी नहीं लेगा, एग्जम्प्ट है। इसीलिए आपको ध्यान होगा 5% वाले में कौन आ रहे थे? रजिस्टर्ड पर्सन। जब रिवर्स चार्ज में आप जा रहे थे रजिस्टर्ड पर्सन थे या ये सारे लोग थे, क्योंकि इन सारे लोगों और रजिस्टर्ड पर्सन के अलावा वाले आदमी पे तो जीएसटी लग ही नहीं रहा, काय का रिवर्स काय का फॉरवर्ड।
यानी अगर जीटीए सर्विस दे रहा है अनरजिस्टर्ड पर्सन को,